अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ डाबर के जार्स, जो शहद के जार्स आते हैं वो है ये। तो इसके ढक्कन को हम निकाल देंगे और इन जार्स का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं जूट, और जूट को मैं यहाँ ऊपर की तरफ बांध रही हूँ। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको लूज़ रखते हुए बांधेंगे, टाइट जो है वो हम बाद में कर लेंगे। फ़िलहाल हमें थोड़ा सा लूज़ करके इसको बांधना है। इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने जूट की और रस्सियाँ कट कर ली हैं। तो ये देखिए मैंने डबल किया और इसको एक बार मैंने फिर से इसको डबल कर दिया। तो इस तरीके से मैंने 4 टाइम किया है इसको। तो इस तरीके से ये इसकी लेंथ के बराबर आ गए हैं। लेकिन मेरी जो ये डोरी है वो छोटी पड़ गई थी, तो आप जो है वो इसको 6 टाइम यानी कि 6 गुना रखिएगा, तो फिर ये आपका ठीक बैठेगा। तो इस तरीके से हमें इन डोरियों को, जो हमने डोरी बांधी है उसके अंदर हमें डालना है। तो इस तरीके से फोल्ड करके ये डाला और इसके अंदर से हमें इस दोनों को, डोरियों को इस तरीके से हम खींच लेंगे तो ये लॉक हो जाएंगी। तो इस तरीके से मैंने पूरे राउंड में जो है वो 8 रस्सियाँ मैंने इसमें इस तरीके से डाली हैं। ये देखिए ये डाला मैंने फोल्ड करने के बाद, और इसमें से मैंने ये रस्सी इस तरीके से निकाल ली। तो ये इस तरीके से लॉक हो गई। इतना कर लेने के बाद जो हमने गांठ बांधी थी वो ढीली बांधी थी, अब हम इसको टाइट कर लेंगे। और ये ना खुले तो आप ये कर सकते हैं कि या तो यहाँ पे आप फेविक्विक जो आती है उसकी 2-3 बूंदें आप यहाँ पे डाल दें, तो ये जो नॉट है इसकी कभी भी नहीं खुलेगी। या फिर आपके पास अगर ग्लू गन है तो उससे आप यहाँ पे ग्लू लगा दें ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। अब जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे डोरी जो नज़र आ रही है उसको हम कट कर देंगे। तो ये खुल भी सकता है, तो यहाँ पे जो है वो आप फेविक्विक की 2-3 बूंदें यहाँ पे लगा दीजिएगा। इसके बाद जो है वो हम बराबर दूरी पे इन सारी डोरियों को सेट कर लेंगे। और उसके बाद जो है वो देखिए 2 डोरी लेनी है, इस तरीके से घुमा के इसके अंदर हमें एक नॉट लगा देनी है। देखिए इस तरह से, फिर दोनों साइड से हमें इस तरीके से लेनी है, मतलब एक राइट से और एक लेफ़्ट से डोरी लेनी है। फिर हमें उसके अंदर इस तरीके से नॉट बांध देनी है। तो यही जो प्रोसेस है वो हम बार बार रिपीट करते रहेंगे। 2 डोरी ली, इसमें इस तरीके से घुमा के इसमें से डोरी को हम इस तरह से निकालेंगे बाहर, और ये नॉट बन जाएगी। नॉट भी जो है आप कोशिश कीजिएगा कि सेम लेंथ पे आप बांधें। वो एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो अच्छा जाल बनेगा। तो देखिए इसी तरीके से ये हमने एक डोरी ली राइट से, एक लेफ़्ट से, इस तरीके से घुमाया, डोरी को बाहर निकाला और ये नॉट बन गई। नीचे की साइड से जो है वो मैंने इन डोरियों को ऐसे ही लटकने दिया है। कटिंग कर दी थी सेम, मतलब सेम लेंथ की मैंने कटिंग कर दी थी, जो भी छोटी बड़ी थी। आप चाहें तो इस तरीके से इसको बांध भी सकते हैं, पर मुझे जो है वो इस तरीके से खुली हुई अच्छी लग रही थी, तो मैंने इसको इसी तरीके से रहने दिया है। तो ये जो जाल है वो तो हमारा रेडी हो गया है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे 3 जूट ली, मतलब 3 जूट की डोरी ली, और जिस तरीके से हम चोटी बांधते हैं ना उस तरीके से बांध के मैंने एक थोड़ी मोटी और मज़बूत डोरी मैंने यहाँ पे रेडी कर ली है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ग्लू गन की मदद से इसको चिपकाएंगे। तो इस तरीके से मैंने पहले ग्लू लगा लिया, एक साइड से इसको इस तरीके से चिपका लिया, दूसरी साइड से भी हम इसको इस तरीके से पहले चिपका लेंगे। इसके बाद जो है वो हम जूट की डोरी लेंगे और इस तरीके से यहाँ से इसको लगा लेंगे, स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से घुमाते रहेंगे, और थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इसको जो ग्लू गन है उसकी मदद से ग्लू को हम लगाते रहेंगे इस तरीके से। तो बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ नहीं लपेटा है। और दूसरे जार पे जो है वो हम इस तरीके से ये करेंगे कि मेरे पास जो है ये जूट की लेस थी पड़ी हुई, बड़ी प्यारी बड़ी खूबसूरत लेस है ये। तो दूसरे में जो है वो हम इस तरीके से ये लेस लगा लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो मैं यहाँ पे इसको रख करना, पहले ग्लू गन की मदद से ग्लू लगाया है मैंने बहुत सारा, और इस तरीके से इसको पलट कर
इसको मैंने इस तरीके से रखा और इसके ऊपर भी हम ग्लू गन की मदद से ग्लू लगाएंगे ताकि ये लेस एक दूसरे के साथ भी चिपक जाए और ये लेस जो है वो ग्लास के साथ भी अच्छे से चिपक जाए। तो खूब सारा हमें इस पर ग्लू लगाना है, कोई कंजूसी नहीं करनी है। आप चाहें तो वैसे फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो वो भी अच्छे से चिपक जाएगा। तो एक लेस जैसे कि हमने नीचे की तरफ लगाई है वैसे ही हम दूसरी लेस ऊपर की तरफ भी लगा देंगे। और लेस को लगाने के बाद सेम उसी तरीके से मैंने 3 डोरी से एक चोटी बांध ली है और इस तरीके से हम इसके दोनों साइड पे भी हम इसको हैंग करने के लिए इसी तरीके से लगाएंगे और उसी तरीके से सेम हम इस पर डोरी लगा देंगे इस तरीके से। तो ये हमारे दोनों जार रेडी हो गए। इसके बाद मैंने ये फेरी टेल ऑनलाइन ही मंगाई थी, तो मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप भी मंगा सकते हैं। तो इस फेरी टेल को जो है इसके अंदर डाल देंगे और बस हम इसको जब इसकी लाइट जलाएंगे तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने जब बनाया था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, बड़ा ही प्यारा लगा था ये कि मैंने ख़ुद इसको बना लिया है। ऑनलाइन तो ये बहुत ही महंगे मिलते हैं, तो ज़्यादा मेहनत के बगैर ही हमने इसको बना लिया है। इसको हम कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेंगे आपके ये घर में। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।